अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम इम्यून सिस्टम के एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हेन टिश्यूज आर इंजर्ड बाय बैक्टीरिया, ट्रोमा, टॉक्सिन, हीट और एनी अदर कॉज, जब टिश्यू जो है वो बैक्टीरिया की वजह से, ट्रोमा की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, हीट की वजह से अगर डैमेज होता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए इन्फ्लेमेशन अकर, डिजीज अकर, एलर्जी अकर, या डी नथिंग हैपेंस। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, इन्फ्लेमेशन अकर। नेक्स्ट हमारे पास है इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ब्रेडिकाइनिन कॉज। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है ब्रेडिकाइनिन का क्या काम है? ऑप्शन ए एक्टिवेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल, ऑप्शन बी ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑप्शन डी लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर है लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से जो है वो फ्लूइड को लीकेज कराने का काम करते हैं ब्रेडिकाइनिन। नेक्स्ट हमारे पास है इन इन्फ्लेमेशन द डैमेज टिश्यू रिलीज केमिकल इंक्लूड। इन्फ्लेमेशन में जो डैमेज टिश्यू जो है वो कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं? ऑप्शन ए हिस्टामिन, ऑप्शन बी ब्रेडिकाइनिन, ऑप्शन सी सेरोटोनिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द केमिकल फ्रॉम इंजर्ड टिश्यू कॉज ब्लड वेसल्स टू लीक फ्लूइड इनटू टिश्यू कॉजिंग। केमिकल जो है वो इंजर्ड टिश्यू से जो रिलीज होता है वो ब्लड वेसल्स को जो है वो क्या करता है? लीक फ्लूइड कॉजिंग। क्या वजह करता है? ऑप्शन है डिजीज, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, या डी स्वेलिंग। ए बी सी डी हमारे पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इंजर्ड टिश्यू में जो है वो ब्लड वेसल्स से जो फ्लूइड लीक होता है उसकी वजह से जो है वो स्वेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी स्वेलिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है पस इज फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ। पस जो बनता है उसमें किस चीज की कलेक्शन होती है? डेड टिश्यू, डेड बैक्टीरिया, लिव and dead phagocytes, या डी लाइव एंड डेड phagocytes, इन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द इन्फेक्शन दैट कॉज इट हैज। इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा अंटिल इन्फेक्शन जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए रीच टू मैक्सिमम लेवल, ऑप्शन बी इरेडिकेटेड, ऑप्शन सी रिमेन नॉर्मल, ऑप्शन डी डज नॉट इंक्रीज एनी मोर। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक, करेक्ट आंसर बी इरेडिकेटेड, जब तक इन्फेक्शन जो है वो इरेडिकेट नहीं होता तब तक ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन सिम्टम ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आर। मेन सिम्टम जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के हैं वो क्या है? ऑप्शन ए कलर चेंजेस होती है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, ऑप्शन सी पेन होता है, या इन्फ्लेमेशन के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। तो डी ऑल ऑफ दिस। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन सिम्टम्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आर। मेन सिम्टम्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या है? ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी रेडनेस, ऑप्शन सी इन्फ्लेमेशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये वही सिमिलर एमसीक्यू बन गया, डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है पैरेक्सिया में कोस बाई एबनॉर्मलिटी। पैरेक्सिया यानी बुखार जो है वो किसकी वजह से होता है? ऑन द ब्रेन, बाई टॉक्सिक सब्सटेंस, सी ए एंड बी, या डी ऑल ऑफ दिस। पैरेक्सिया बुखार जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से होगा, या दिमाग से भी कोई रिस्पॉन्स हो सकता है इसका। तो करेक्ट आंसर आपने एक ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। ब्रेन में भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है बुखार आ सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज रेगुलेटेड नॉर्मली बाय। टेम्परेचर जो बॉडी की जो रेगुलेटेड होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी नर्वस फीडबैक मैकेनिज्म, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट जो है वो किसकी वजह से होती है? बेस्ट आंसर हमें जो सेलेक्ट करना है। तो इसमें अगर हाइपोथैलेमस होता तो आंसर हो जाता। नर्वस फीडबैक जो है वो बेस्ट आंसर है। वैसे ब्रेन भी इसमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि हाइपोथैलेमस उसका अलग होता है पार्ट, लेकिन नर्वस फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये बेस्ट है क्योंकि इसमें पूरा एक सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है वो ब्रेन के किस हिस्से में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मिड ब्रेन, ऑप्शन बी हाइंड ब्रेन, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस विच में कोज सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट टू राइज।
वो चीज़ जो सेट पॉइंट जो हाइपोथैलेमस का होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करने का, उसको बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पायरोजेन, ऑप्शन बी पायरेक्सिया, ऑप्शन सी एलर्जेन एंड ऑप्शन डी वायरस। ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर पायरोजेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ पायरोजेन मे बी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ। पायरोजेन जो है जो कि फीवर करवाता है वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट क्या हो सकता है? प्रोटीन का हो सकता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड टॉक्सिन्स का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है, या डी पॉलिन्स का हो सकता है। ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर जो है वो सी बोथ ए एंड बी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पायरोजेन इफ इंजेक्टेड टू एनिमल इट कैन कॉज फीवर इफ दे आर एट लिटल एस। पायरोजेन जो है वो एनिमल के अंदर इंजेक्ट किए जाएं तो वो फीवर कॉज कर सकते हैं, और इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? कम से कम नैनोग्राम, किलोग्राम, फ्यू ग्राम्स या मेगाग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है भाई नैनोग्राम के अंदर भी ये फीवर कॉज करने की सलाहियत रखते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भाई किलो का मतलब तो आप समझ ही सकते हो, मेगा का मतलब तो 1000 किलो में, इतना तो इंसान का वजन नहीं होता, और ग्राम फिर भी ज़्यादा हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पायरोजेन आर प्रोड्यूस बाय मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। पायरोजेन जो इनमें से कौन प्रोड्यूस कर सकता है? बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड या डी ऑल ऑफ दिस। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉडी नेचुरल वे ऑफ डिपेंडिंग इटसेल्फ इज। बॉडी का जो नेचुरल तरीका है जो अपने आप को जो वो डिफरेंट करने के लिए हेल्प कर रहा होता है, उसमें कौन सी चीज़ है? हेडेक, फीवर, एलर्जेन या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो फीवर है, क्योंकि फीवर के जरिए वो सिग्नल इंडिकेट करना शुरू कर देता है। तो बी फीवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ फीवर। इनमें से कौन सा जो है वो फीवर का बेनिफिट नहीं है? ऑप्शन ए मोर डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस, ऑप्शन बी मोर इंटरफेरॉन प्रोड्यूस, ऑप्शन सी वॉलिंग ऑफ आयरन ऑन विच बैक्टीरिया फीड ऑन, या डी नन ऑफ दिस। तो फीवर में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इंटरफेरॉन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बैक्टीरिया की फीड को भी रोका जाता है, तो नॉट बेनिफिट है, लिहाजा डी नन ऑफ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों जो है वो क्या है? इसके बेनिफिट्स हैं। यहाँ जाके हमारा आज की ये लेक्चर मुकम्मल होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।